प्रसंग उस समय का है जब श्री कृष्ण गोकुल छोड़कर जा रहे थे, तो नंद बाबा चुपचाप उनके वस्त्रों और आभूषणों की गठरी को रथ पर रख रहे थे। दूर ओसारे में मूर्ति की तरह खड़ी हुई यशोदा को जब उन्होंने शीश झुकाए हुए देखा तो बोले, दुखी क्यों होती हो यशोदा? किसी दूसरे की चीज़ पर अपना क्या अधिकार है? यशोदा ने शीश उठाकर देखा नंद बाबा की ओर और उनकी आंखों में आंसू भर आए। नंद उनके पास चले आए। यशोदा ने भारी स्वर में कहा, तो क्या कान्हा पर हमारा कोई अधिकार नहीं है? 11 वर्षों तक हम असत्य से ही लिपट कर रोते रहे। अब नंद बोले, अधिकार क्यों नहीं है यशोदा? कन्हैया कहीं भी रहे पर रहेगा तो हमारा ही, आखिर लाला तो हमारा ही कहलाएगा। पर उस पर हमसे ज़्यादा देवकी और वासुदेव का अधिकार है और अब उन्हें कन्हैया की यानी अपने पुत्र की आवश्यकता भी है। यशोदा आंसू भरी आंखों से बोली, तो क्या मेरी ममता का कोई मोल नहीं है? नंद बाबा ने थके हुए स्वर में कहा, ममता का सचमुच कोई मोल नहीं होता यशोदा। पर देखो तो इन 11 वर्षों में कान्हा ने हमें क्या नहीं दिया है। उम्र के इस पड़ाव में बुढ़ापे में आकर हमने तो संतान की आशा ही छोड़ दी थी। तब कन्हैया हमारे आंगन में आया। तुम्हें नहीं लगता कि इन 11 वर्षों में हमने जैसा सुखी जीवन जिया है वैसा तो कभी हम जी ही नहीं पाए थे। दूसरे की वस्तु से और कितनी उम्मीद करती हो यशोदा तुम? अब दूसरा एक न एक दिन तो अपनी वस्तु मांगेगा ही ना। कान्हा को अब जाने दो यशोदा। यशोदा से अब खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। वह धम से धरती पर बैठ गई और बोली, आप जानते हैं कि आप मुझे क्या त्यागने के लिए कह रहे हैं? आप समझ नहीं सकते कि मुझे कितनी तकलीफ हो रही है। नंद बाबा की आंखों में भी आंसू आ गए थे। उन्होंने हारे हुए स्वर में कहा, तुम देवकी को क्या दे रही हो यह मुझसे अधिक और कौन जानता है? यशोदा, तुम्हारा यह दर्द मैं ही जानता हूँ। आने वाले असंख्य युगों में किसी के पास तुम्हारे जैसा उदाहरण नहीं होगा। यह जगत सदैव तुम्हारे त्याग के लिए नतमस्तक रहेगा। यशोदा आंचल से मुंह ढाँपकर घर में जाने लगी तो नंद बाबा ने कहा, अब कन्हैया को भेज दो यशोदा, देर हो रही है। यशोदा ने आंचल को अपने मुंह पर और तेजी से दबा लिया और अस्पष्ट स्वर में कहा, एक बार उसे खिला तो लेने दीजिए, अब तो जा रहा है, कौन जाने फिर। यह सुनकर नंद चुप हो गए। यशोदा माखन की पूरी मटकी लेकर ही बैठी थी और भाव में बहती हुई कन्हैया की ओर एकटक देखती हुई मटकी में से निकाल निकाल के खिला रही थी। कन्हैया ने बोला, एक बात पूछूं भैया? यशोदा ने जैसे आवेश में ही कहा, पूछ लल्ला पूछ, क्या पूछना है? तुम तो मुझे रोज़ माखन खाने पर डांटती थी ना भैया, फिर आज अपने ही हाथों से क्यों खिला रही हो? यशोदा ने उत्तर देना चाहा पर शब्द जो है मुँह से निकल न सके। वह बस चुपचाप माखन खिलाती ही रही। कान्हा ने पूछा, क्या सोच रही हो मैया? यशोदा ने अपने आंसुओं को रोक कर कहा, सोच रही हूँ कि तुम चले जाओगे तो मेरी गैया कौन चराएगा? कान्हा ने कहा, तनिक मेरी सोचो मैया, वहाँ मुझे इस तरह माखन कौन खिलाएगा? मुझसे तो माखन छीन ही जाएगा ना मैया। यशोदा ने कान्हा को चूम कर कहा, नहीं लल्ला, यहाँ तुम्हें देवकी रोज़ माखन खिलाएगी। कन्हैया ने फिर कहा, पर मैया तुम्हारी तरह वहाँ मुझे प्रेम कौन करेगा? यह सुनते ही यशोदा कृष्ण को अपने से लिपटाकर फबक फबक कर रो पड़ी और मन ही मन कहा, सचमुच लल्ला, मेरे की तरह तुझे प्रेम कोई नहीं कर सकता। पर शायद इस प्रेम की आयु इतनी ही थी। कृष्ण को रथ पर बैठाकर अक्रूर के साथ नंद बाबा चले तो यशोदा ने कहा, तनिक सुनिए, आपकी देवकी से तो मुलाकात होगी ना, उससे कहना कि लल्ला तनिक नटखट है, उसको मारे नहीं। नंद बाबा ने मुंह घुमा लिया। यशोदा ने फिर कहा, देवकी से कहना कि मैंने लल्ला को कभी दूब से भी नहीं छुआ, हमेशा अपने हृदय से लगा कर रखा है। नंद बाबा ने रथ को हाँक दिया। यशोदा ने फिर पीछे से कहा,
देवकी से कहना कि लाला को माखन बहुत प्यारा है, उसको हर रोज़ ताज़ा माखन खिलाती रहेगी। बासी माखन में तो कीड़े पड़ जाते हैं ना। नंद बाबा की आंखें फिर भर आई। उन्होंने घोड़े को तेज किया। यशोदा ने फिर तेज स्वर में कहा, देवकी से कहना कि बड़े बड़े कोर लल्ला के मुंह में अटक जाते हैं उसके गले में, तो लाला को वह छोटे छोटे कोर ही खिलाएगी, बड़े बड़े ना खिलाए। नंद बाबा ने घोड़े को बड़े जोर से हाँक लगाई। रथ धूल उड़ाते हुए आगे बढ़ चला। यशोदा वहीं जमीन पर बैठ गई और फफक कर कहा, कृष्ण से भी कहना कि मुझे हमेशा याद रखेगा। उधर रथ में बैठे हुए कृष्ण ने मन ही मन कहा, तुम्हें यह सारा संसार हमेशा याद रखेगा मैया। तुम्हारे बाद मेरे जीवन में जीवन बचता ही कहाँ है। ऐसा मन ही मन सोचकर कृष्ण की आंखों में भी आंसू आ गए। जय जय श्री राधे।